बल्कि जाह तलबी का मकसद है, ऐसे पीर से दूर ही हो जाने में भलाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर के होते हुए क्या दूसरे पीर से सुलूक की मंजिलें तय करना कैसा है, और कैसे पीर से दूर हो जाना चाहिए? ये दो अहम सवाल इस दौर में बहुत ही ज़्यादा लोगों के जहन व फिक्र में गर्दिश करते रहते हैं। और एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि एक पीर के होते हुए दूसरे पीर के पास नहीं जाना चाहिए। तो इस बात में कितनी सदाकत है, इसकी कितनी हकीकत है, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम अकाबरीन की अक़वाल की रोशनी में और औलिया की सीरत की रोशनी में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे कि क्या पीर के होते हुए किसी दूसरे पीर से तालीम राह सुलूक की मंजिलें तय करना कैसा है, कर सकते कि नहीं कर सकते? पीर के होते हुए दूसरे पीर से तालीम तरीक़त ले सकते हैं कि नहीं, अहम बात यह है। और इस दौर में अक्सर लोगों का सवाल ये रहता है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक पीर अगर हैं तो दूसरे पीर के पास हम नहीं जा सकते। और इसमें बाद अक्सर मशाइखीन भी यही कहते हैं कि एक पीर के होते हुए दूसरे के पास ना जाना। तो उसकी क्या सूरत है, ये किसके लिए कहा जा रहा है? जैसा कहा जाता कि तरीक़त में हरजाईपन नहीं चलता है ना, और हकीकत भी यही है कि एक सालिक के दो पीर तरबियत नहीं कर सकते। एक सालिक की दो पीर तरबियत नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। मैं भी यही कहता हूँ, मगर बात और भी कुछ है, बात इसमें और भी कुछ है। एक शख्स आया है तरीक़त की तलब लेके, सुलूक की मंजिलें उसको तय करना है, मगर यहाँ तरीक़त के नाम पर सिर्फ जलसा, तकरीर, वाज़ो नसीहत ही रह गई, तरीक़त का कोई तालीम अगर उनके पास नहीं है। बात समझ में आ रही है? नाम तो पीर तरीक़त है, बाकी तरीक़त कुछ नहीं है। और आप की तलब तरीक़त की है, राह सुलूक की मंजिलें तय करना है, तसव्वुफ़ की तालीम हासिल करनी है, और पीर के पास वो तालीम नहीं है, वो इल्म नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए? और ये क्यों मशहूर है, किसके लिए मशहूर है कि एक पीर के होते हुए दूसरे पीर के पास नहीं जाना चाहिए? उसकी वजह यह है, ये किसके लिए है और वो किसके लिए है। एक तालिब है, उसको तरीक़त की तलब है, मगर शेख के पास तालीम तरीक़त नहीं। मगर बाकी हर शेख, हर कोई मुझसे ज़्यादा यकीनन, मैं तो सबसे कमतर अपने आप को जानता हूँ, मगर जो सालिक को जो ज़रूरत है उसके पास उसकी बात पूरी नहीं हो रही है। अब एक बात उनकी कर लें कि जो एक पीर के होते हुए दूसरे पीर के पास जाना नहीं ठीक है। एक सालिक के दो पीर तरबियत नहीं कर सकते, वो खराब हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मैं आपको तालीम कर रहा हूँ, सुलूक की मंजिलें मैं तय करवा रहा हूँ, रियाजत हम भरपूर करवा रहे हैं, असबाक आपको दे रहे हैं, मगर दौरान तालीम, दौरान रियाजत आपकी इज्जत नफ्स का हम ख्याल ना कर पाए। मुझे आपके नफ्स की गर्दन वहाँ मोड़नी है। यानी आप आम जुबान में कह लीजिए कि आपकी हाँ में हाँ पीर नहीं मिलाया, यानी पीर ने आपके मिजाज और आपके नफ्स के खिलाफ कुछ काम कर दिया, तो आप अपने इज्जत नफ्स के लिए उस पीर को तर्क कर देना, इसको कहते हैं मरदूद तरीक़त। क्या कहते हैं? मरदूद तरीक़त। यानी ये आदमी तरीक़त के अंदर मरदूद हो गया, ये आदमी तरीक़त के अंदर मरदूद हो गया, ये मरदूद तरीक़त है। यानी एक तालीम दे रहा था, मगर शेख की तालीम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपकी नफ्स खुशी, नफ्स को पाक करना, तज़किया नफ्स। अब जाहिर से बात है कि मैल अगर जिस्म में लगा हुआ है तो छुड़ाते टाइम रगड़ना तो पड़ेगा। अब उस रगड़ के दर्द से आप पीर ही छोड़ दो तो मैल कौन छुड़ाएगा? तो उनके लिए कहा जा रहा है
ये हुक्म उनके लिए है कि जो अपने नफ्स के लिए, जो अपने नफ्स के लिए, अपनी अना के लिए पीर को छोड़ देते हैं, वो मरदूदे तरीकत हुए यकीनन। बात समझ में आ रही है? मगर इसमें कुछ ऐसे भी मुरीद होते हैं, ये तो होगी उनकी बात, यानी मरदूद तरीकत किसको कहा जाता है? यानी अपने नफ्स के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए पीर को अपने साँचे में ढालना चाहे, हुए तो मुरीद, बाकी पीर को अपने ताबे करना चाहे, अपनी मर्जी पीर पर थोपना चाहे। बात समझ आ रही है? अब डॉक्टर जानता है कि मरीज को हमको कैसे कैसे परहेज कराना है, उसने सख्ती कर दिया कि आपको ये परहेज करना है। अब आपकी नफ्स ने घेर के आपको डंडे की तरह मार के यहाँ से निकाल लेगी, ये बहाना करके कि ये पीर ठीक नहीं है। पीर ठीक है, आप ठीक नहीं हो, आपका मर्ज ऐसा है कि आप उसकी दवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा शख्स कहीं भी जाएगा, कोई उसकी तालीम ना कर पाएगा, उसके इस मर्ज का इलाज किसी पीर के पास नहीं है। यानी यहां से ये रद्द हुआ तो हर जगह जाके वो मरदूद ही होगा। रही अब दूसरी बात, लेकिन कुछ मुरीदीन ऐसे होते हैं कि तालीम तो शेख से ले रहे, तालीम शेख से ले रहे हैं, और जो शेख के पास तालीम थी वो उसने पूरा भी कर लिया, उसने पूरा कर लिया। इस सूरत में इसको कहते हैं कि मुरीद बुलंद परवाज। मुरीद बुलंद परवाज, यानी इस मुरीद की परवाज बहुत बुलंद है, ये और ऊपर आ जाने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। अगर मुरीद की बुलंद परवाज हो तो इस पीर से जितनी मंजिलें तय कर सकता था तय करवाया इन्होंने, मगर अभी भी इसकी तलब पूरी ना हुई, इसकी जो प्यास थी वो बुझी नहीं है, अभी इसकी परवाज और आगे है और तेज है, और ये आगे जाना चाहता है और आगे की मंजिलें तय करना चाहता है। तो अब पीर के जिम्मे है, यानी अगर मुरीद बुलंद परवाज हो, आपके पास सारी तालीम ले चुका है, सारी रियाजतें कर चुका है, जो रियाजतें आपने करवाए सब कर चुका, अब उसकी तलब और है और आगे जाना चाहता है, तो अब ऐसे मुरीद के लिए पीर पर लाजिम है, उस पर ज़रूरी है, बल्कि उसका हक है कि वो ऐसे पीर कामिल की तलाश करे, यानी ये पीर साहब खुद ऐसे किसी पीर कामिल की तलाश करें या अपने मुरीद को भेजें और ये कह दें कि इस बच्चे की तालीम हमने यहाँ तक की है, अब आगे आप कीजिए। या सबसे अहम तो यह है कि ये शेख खुद किसी ऐसे शेख की तलाश करें जो इस मामले में इनसे ज़्यादा आगे हों। बात समझ में आ रही है? और या तो फिर मुरीद को कह दे, हाथ उठा लें कि भाई अब हम यहाँ तक के मेरी तालीम हो सकी, जितना मैं जानता था उतना हमने मंजिल आपकी सुलूक की तय करवा दी, अब आप आगे जाओ, दुनिया में तलाशो, इसके आगे की तालीम आप आगे हासिल करो। मगर इस दौर में, आज के इस दौर के अंदर ऐसा देखने में बहुत ही कम मिल रहा है कि एक आदमी आया तो अव्वल तो मुरीद होने वाले को तरबियत सुलूक की मंजिलें तय नहीं करना, उसको खाली माल कमाना है कि गरीब आया था अमीर हो जाऊं, बीमार आया था शिफायाब हो जाऊं, है ना, परेशान हाल आया था परेशानी दूर हो जाए। पीरी मुरीदी का मकसद अब ये रह गया है, जबकि पीरी मुरीदी का मकसद ये था कि सुलूक की मंजिलें तय करके अल्लाह के तकर्रुब में पहुंच जाना, कुर्ब की मंजिलें हासिल करना। बात समझ आ रही है? वासिल इल्लल्लाह होना, फना फिल वजूद करके बका फना की मंजिलों को गुजरता हुआ बका बिल्लाह हो जाना, मकसद ये होता था। मगर आज जो हालात ऐसे हैं, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ मुरीदिन ऐसे होते हैं कि जिनको शेख जो है उनकी जो तालीम पूरी कर लेते हैं, मगर कोई शेख किसी को छोड़ने को तैयार नहीं होता। होंगे छोड़ने वाले, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मेरे इल्म में नहीं ऐसा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितना मैं जानता हूँ उतना ही दुनिया हो, है ना। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहते होंगे दयानतदारी से कि बेटा अब हमारी तालीम पूरी हुई, अब आप आगे जाकर के तालीम हासिल करें। उसकी मिसाल ये है कि एक टीचर 5वीं तक पढ़ाने की सलाहियत रखता है और बच्चे को अभी क्या नाम है हाई स्कूल करना है, तो ये नहीं रोक के रखेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर मैं ही हूँ, मुझसे आगे मत जाओ। यकीनन वो रास्ता बताएगा कि 8वीं क्लास तक वहाँ होगा, 12वीं तक वहाँ होगा, उसके बाद का स्कूल कॉलेज वहाँ पर है। तो तरीकत में भी सेम यही मामला है कि सुलूक की कितनी मंजिलें आप तय कर चुके हो, कहाँ तक बढ़ चुके हो और आगे आपको और कहाँ तक जाना है। तो शेख के जिम्मे है कि वो आगे भेजे, या अगर शेख नहीं भेज रहे हैं तो मुरीद को खुद चाहिए कि अगर उसको आगे जाना है, 5वीं पढ़ करके यही सब्र करना है कि उसको मास्टर डिग्री हासिल करना है,
अगर 5वीं पढ़कर यहीं ठहरे रहना है तो ठहरे रहो, मुबारक हो, और आगे आपको एजुकेशन लेना है तो आगे के कॉलेज स्कूल में आपको जाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में अगर कोई मुरीद आगे की तालीम हासिल करने के लिए आगे जाना चाहता है तो ये पीर की बगावत नहीं होगी किसी भी सूरत में। बात समझ में आ रही है? इसी तरह का एक सवाल, और हक भी यही है कि अगर कोई मुरीद बुलंद परवाज है तो शेख को चाहिए कि अपनी तालीम पूरी करने के बाद उसको किसी दूसरे शेख के जो उससे ज्यादा का इल्म रखते हो आगे भेज दे। ऐसे मुरीद को मुरीद बुलंद परवाज कहते हैं कि इसकी परवाज जो बहुत ऊंची है। ऐसे मुरीद, अगर कोई मुरीद बुलंद परवाज हो तो ऐसे मुरीद को कई बुजुर्गों की तरबियत की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक से ज़्यादा मशाइखीन से आपने तरबियत हासिल की। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के एक खलीफा हैं जिनको शेख कबीर कहा जाता है, ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ की कि मुतअद्दिद बुजुर्गों से सुलूक की मनाजिल किस तरह तय की जाती हैं। शेख कबीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से अर्ज़ की कि हुजूर, एक से ज़्यादा मशाइखीन से सुलूक की मंजिलें किस तरह तय की जा सकती है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अगर तालिब सादिक की इस्तेदाद व काबिलियत बुलंद परवाज है तो इस पर पीर को चाहिए, तो इस पर ज़रूरी है, तो इस पर पीर को चाहिए कि दूसरे पीर के सुपुर्द कर दे। क्या करे? दूसरे पीर के सुपुर्द कर दे जो हुसूल मुरादात और उसूल मकामात में इससे ज़्यादा बुलंद पाया और मकाम रखता हो। यानी पीर को चाहिए कि अब अपने से आगे जो शेख इससे ज़्यादा जानकारी रखता हो, बुलंद मर्तबा रखता हो, उसकी मुशाहिदात और उसके परवाज इससे भी ज़्यादा हो तो उसके हवाले कर दे, उनके सुपुर्द कर दे। अगर ऐसा नहीं करता है, अगर वो पीर ऐसा नहीं करता है और मुरीद बुलंद परवाज है तो इससे जाहिर ये होता है, इससे जाहिर ये हो रहा है कि उसने रहनुमाई का मनसब, भाई पीर रहनुमा है ना, और रहनुमाई किस लिए हम कर रहे हैं? अमर इलाही से अल्लाह का हुक्म है कि रहनुमाई करो, तुम आवाम के लिए हुक्म है कि रास्ता उससे पूछो जो क्या नाम है, जो जानकार हो, इल्म की बातें उनसे पूछो जो तुमसे ज़्यादा जानकार लोग हों। अगर कोई मुरीद बुलंद परवाज है और पीर को चाहिए कि उसको किसी इससे ज़्यादा जानकार, इससे ज़्यादा उरूज करने वाले शेख के पास भेजे, अगर ऐसा पीर नहीं करता है तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि तो इससे मालूम यह हुआ कि रहनुमाई का मनसब अमर इलाही के सबब इख्तियार इसने नहीं किया हुआ है। यानी इस शेख ने, इस पीर ने रहनुमाई का मनसब जो है अल्लाह के हुक्म से नहीं, बल्कि दुनिया की मोहब्बत में जाह तलबी का मकसद इसका है। यानी मकसद रहबरी का नहीं है, मकसद इनका रहबरी का नहीं है बल्कि जाह तलबी का मकसद है। ऐसे पीर से दूर ही हो जाने में भलाई है। बात समझ आ रही है? यकीनन आप हमारे पास आए और आपने बताया कि मैंने यहाँ तक पहुँच तालीम हमने हासिल कर चुके हैं और मैं खुद आपसे कम जानता हूँ। हकीकत हाल तो ये है कि मैं आपसे, यानी मैं खुद उतनी मंजिलें तय किया हुआ नहीं हूँ, तो मैं तो आपके पीछे ही हुआ ना। इसके लिए खिलाफत होना कोई शर्त थोड़ा ना है। तो हमारा काम क्या है कि अगर हम अल्लाह के लिए ये काम कर रहे हैं, अल्लाह के रिज़ा के लिए कर रहे हैं, हकीकत में रहबरी का हक अदा कर रहे हैं, तो आपको ये कह देंगे कि हमें इससे आगे की मालूमात नहीं है, इससे आगे का रास्ता हमने नहीं देखा हुआ है, अब आगे आप जाएं, कहीं और दरवाज़ा खटखटाएं जो इससे ज़्यादा का जानकार हो। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे अंदर, हमारे दिल में यकीनन दुनिया की मोहब्बत है। ये काम हम अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी शोहरत के लिए कर रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत के लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए, जो भी मकसद हो, मगर अल्लाह की रिज़ा इसका मकसद नहीं है। बात समझ आ रही है कि अल्लाह की रिज़ा अगर मकसद होती तो हम आपको यहाँ ठहराते थोड़ो ना, चूँकि आपको आगे बढ़ा देते, चूँकि मकसद हमारा अल्लाह की रिज़ा है। और यहाँ भाई रहबरी करना है ना आपको, जिससे आगे का रास्ता आप नहीं जानते हो तो उसकी रहबरी कैसे करोगे आप? बराबर है।
तो हक तो ये है कि उसको दूसरे शेख के हवाले कर दिया जाए, मगर इस दौर में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। या दूसरी सूरत यह है, या शेख तक पहुंचना मुमकिन ना हो। मुरीद दूसरी सूरत में दूसरे पीर के पास कैसे जा सकता है कि पीर तक पहुंचना मुमकिन ना हो, कि तालिब का घर जैसे बहुत दूर हो। लेकिन इस दौर में शेख तक पहुंचने के बहुत सारे जराए हैं, जैसे वीडियो के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। या शेख विसाल कर गए हों, यानी किसी भी सूरत में मकसद हासिल करने में रुकावट बनी हुई हो, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, या तो पीर का इंतकाल हो गया हो, विसाल कर गए हो, तो ऐसी सूरत में एक से ज्यादा शेख के पास जाकर के सुलूक की मंजिलें तय कर सकते हैं, सुलूक की मंजिलें तय करके मारिफत इलाही हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये जिनके दिलों के अंदर ये बात बैठी हुई है कि एक मर्तबा हमने टोपी पहन लिया तो कयामत तक ये टोपी हमारे सर से नहीं उतरेगी, यकीनन आम मुरीद उन्हीं के रहोगे, लेकिन तालीम जितनी वो जानते हैं उतनी ही तो आपको सिखाएंगे। जो मंजिलें वो तय कर चुके हैं वही तो करवाएंगे। अगर इससे आगे की आपको आगे जाना है तो आपको आगे किसी दूसरे शेख के पास जाना पड़ेगा। जो ये बात मशहूर है ना, यानी तरीकत में एक से ज्यादा पीर नहीं चलता, तो उसकी वजह यह है कि तरीकत आप हासिल कर रहे हैं, राह सुलूक की मंजिलें तय कर रहे हो, और आपके नफ्स के खिलाफ कोई बात हुई तो अपने इज्जत नफ्स के लिए आपने शेख को तर्क कर दिया, पीर से दूरी इख्तियार होकर आपने कर लिया है, तो ये ऐब है, ये यकीनन बुराई है। अब आपकी दुनिया में कोई पीर तालीम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप नफ्स परस्त हो, खुदा परस्त नहीं हो, और शेख आपकी तालीम भरपूर कर रहे हैं, फिर भी आप छोड़ के जा रहे हो। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ शेख के अंदर मौजूद नहीं है, या कोई भी वजह हो जो तालीम रूहानियत की तालीम आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए हर एक के लिए इजाज़त है कि वो दूसरे पीर के पास जाएं। बाकी मुरीद रहेंगे उन्हीं के, उसको दूसरा तालिब बैत कहते हैं। फैज़ के लिए बैत हो जाएं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। उसकी सीधी सीधी मिसाल ये है कि एक प्राइमरी का टीचर होता है, एक जूनियर हाई स्कूल का टीचर होता है, एक हाई स्कूल का तो होता है, एक इंटर तक के होता है, बराबर है। तो इंटर वाला जो है वो प्राइमरी पढ़ा सकता है, बराबर है, लेकिन प्राइमरी वाला आगे का तालीम नहीं दे सकता है ना, क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है। मगर तरीकत के अंदर इस वक्त सब प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, मतलब इसमें कम दर्जे की तालीम किसी के पास नहीं है। यहाँ किसी का दर्जा कम करना मकसूद नहीं है, मेरा मकसद बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरा मकसद समझाना ये है कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो सुलूक की मंजिलें आप आगे बढ़कर तय कर सकते हैं, जो अकाबरीन ने किया है। तसव्वुफ की किताबें मुताला करें, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम जो बातें हमने अर्ज़ की इसमें कोई ख़ता लफ्ज़िश हो अपने हबीब के तुफ़ैल माफ़ फरमाए, और हमारी इन बातों पर अमल करने की तौफीक दे, और सही मानों में सही रहबर अता फरमाए, और अपने कुर्ब की मंजिलें नसीब फरमाए, और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल सुलूक की मंजिलें बड़ी आसानी से तय हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।